तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सेंट्रल हॉल की तस्वीरें, जहां पर आपसे कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो पुरानी संसद थी उसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी और इसके साथ ही पुरानी संसद का नाम भी उन्होंने रख दिया है संविधान सदन के नाम से। अब पुरानी संसद को जाना जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति के नफा नुकसान सोचे बिना अब नए फैसले लेने का वक्त आ गया है, जल्द फैसले लेने होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, हिम्मत के साथ फैसले करने होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने शाहबानो केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शाहबानो केस की वजह से ही उल्टी चल रही गाड़ी को ठीक किया गया। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको हम नए संसद भवन के सेंट्रल हॉल की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का नाम, पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा है। और एक बड़ी बात उन्होंने यहां पर कही है कि कभी भी पुराने संसद भवन की गरिमा खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से कई बिल पेश हुए, वहीं से कई संविधान बने। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाए महिला आरक्षण बिल को, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक होगा, ये बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होगा इस बिल को लाना, क्योंकि इसको लेकर 8 बार सरकारें आ चुकी हैं 27 सालों में, लेकिन अभी तक इस पर आपसी सहमति बनकर ये बिल कभी भी पेश नहीं हो पाया। कभी राज्यसभा से बिल पेश हो जाता है, 2008 का जिक्र कर रहे हैं, आम सहमति नहीं बनती है जिसकी वजह से बिल पेश नहीं हो पाता। अगर 2010 की बात करें, 2010 में राज्यसभा में पेश हुआ बिल, लेकिन लोकसभा में हंगामे के चलते पारित नहीं हो पाया। और अब जब ये एक बार फिर से मुद्दा गर्मा है, एक बार फिर से इस बिल को पेश करने की, पास कराने की बात चल रही है, तो सभी पार्टियां अब एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं, आपसी सहमति दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। कांग्रेस की तरफ से अभी देखा आपने थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी का भी बयान आया था। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि यह अपना बिल है। तो अब हो सकता है कि और भी मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चले जाएं, क्योंकि अगर एजेंडों की बात करें, स्पेशल सत्र से पहले कुछ एजेंडे तय किए गए थे, लेकिन उन एजेंडों को अभी तक विपक्षी पार्टियों के साथ बैठकर रिवील नहीं किया गया। और यह साफ तौर पर कहा गया कि कई ऐसे मसले हो सकते हैं जो कि नई सदन में चर्चा का विषय बनेंगे, लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग अचानक से रात में बुला ली गई और महिला आरक्षण का जिक्र हुआ, तो अब ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में अभी और मास्टर स्ट्रोक चलने बाकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अभी और भी कई सरप्राइजेस बाकी हैं, लेकिन फिलहाल अब से कुछ ही देर पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। उन्होंने कहा कि जो पुरानी संसद भवन है उसकी कभी भी गरिमा समाप्त नहीं होनी चाहिए, और संविधान सदन का नाम उन्होंने पुरानी संसद का रख दिया है। लेकिन शाहबानो केस का भी जिक्र उन्होंने किया कि पुराने सदन में शाहबानो केस ने कैसे उल्टी चल रही गाड़ी को ठीक किया। अगर बात 3 तलाक की हो, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बदलाव की बात हो, तमाम ऐसी चीजें जो प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन की गरिमा न कम होने न खत्म होने की बात भी कही, और यही वजह है कि उन्होंने पुरानी संसद भवन का संविधान सदन नाम रखा। महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है, और विधेयक में 33% कोटा के भीतर SC ST एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या उप आरक्षण पर भी अब जिक्र होता है, क्या फैसले होते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने रखा यह प्रस्ताव, पुराना संसद होगा संविधान सदन, पुरानी संसद की गरिमा कभी कम ना हो, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो संसद के बाहर से मेनका हमारे सहयोगी लाइव जुड़ी हुई हैं, अब उन्हीं का सीधे रुख करते हैं। मेनका, ओवर टू यू।
बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है नलिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो संसद भवन, पुराने संसद भवन के नाम बदलने का भी प्रस्ताव रख दिया है और इस वक्त आवाज भी उसके बाद आई कि किस तरह से टेबल बजाकर उनके इस प्रस्ताव को समर्थन भी मिला है। तो पुराने संसद का नाम बदलकर संविधान सदन हो जाएगा और ये वो जगह है जिसने भारत के आजादी के संघर्ष को देखा, भारत को आजाद होते देखा और इसी संसद भवन के आंगन में कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत आगे बढ़ता चला गया। 75 सालों की आजादी और संसद के इस पूरी यात्रा पर चर्चा कल से आज तक हो रही है संसद के पुराने भवन में और अब जब संसद के नए भवन में शिफ्ट हो जाएगी। दे दोनों महानुभाव कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए।